राधे राधे दोस्तों, यामी फैशन बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम स्लीव्स की ब्यूटीफुल डिजाइन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसके लिए ये है स्लीव्स का मेन फैब्रिक और ये है इसकी लाइनिंग। तो लाइनिंग को मैंने डबल फोल्ड कर रखा है और फोल्डेड वाली साइड हमने अपनी तरफ कर रखी है। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करके फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। इसके बाद हम स्लीव्स की लेंथ रखेंगे। ये रखूंगी मैं 6 इंच पर। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो 6 इंच पर मार्क करने के बाद अब हम कैप हाइट लेंगे। तो ये मैं लूंगी 3 इंच पर। इस तरह 3 इंच पर मार्क करने के बाद हम एक और इस तरह सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम ब्लाउज का आर्म होल लेंगे जो कि है 8 इंच पर इस तरह ड्रॉ करने के बाद और 2 इंच हम लेंगे सिलाई मार्जिन। नीचे से स्लीव्स बॉटम लेंगे और इसके बाद सिलाई मार्जिन। आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग स्लीव्स की कटिंग करें। इस प्रकार स्लीव्स ड्रॉ करने के बाद अब हम इसको कट कर लेंगे। अब नॉर्मल स्लीव्स की कटिंग करने के बाद ऊपर से लेंगे हम 1.25 इंच, सवा इंच, और नीचे बॉटम से लेंगे हम 2 इंच और इस तरह हम यहाँ पर राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार हमें अपना शेप ड्रॉ करना है। नीचे से यहाँ से भी थोड़ा सा हम राउंड शेप देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और जो नीचे वाला फैब्रिक है इसको भी हम राउंड शेप देते हुए इस तरह हमें अभी इसको साइड में रख लेना है। अब इसके अकॉर्डिंग ही हम मेन स्लीव्स की भी कटिंग कर लेंगे। अब स्लीव्स का जो राइट साइड है उसे हम ऊपर की तरफ रखेंगे और इसको हमें इस प्रकार रखते हुए और पिन अप कर लेना है, जिससे सिलाई लगाते वक्त ये हमारा फैब्रिक हिले नहीं। इस तरह सेट करने के बाद अब हम 1 फुट का मार्जिन लेते हुए पूरे पर यहाँ पे सिलाई लगा देंगे बॉटम में। सिलाई लगाने के बाद नीचे के एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद अब पूरे ही स्लीव्स बॉटम पर हमें इस प्रकार छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। अब हमें स्लीव्स को इस प्रकार करते हुए और इसका जो मार्जिन है हमें लाइनिंग की तरफ रखते हुए और इस पर एक सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अब हम पूरे ही फैब्रिक को इस तरह टर्न करके अब हम इस तरह नीचे एक फिनिशिंग की सिलाई लगा लेनी है। इस प्रकार फिनिशिंग की सिलाई लगाने के बाद अब हम स्लीव्स को मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके हमें अलग कर लेना है। अब जो हमारा नीचे स्लीव में बॉटम में से जो फैब्रिक निकला था उसको हम एक्स्ट्रा लाइनिंग पर रखकर कट कर लेंगे। तो इस तरह मैंने एक्स्ट्रा लाइनिंग ली है जिसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और नीचे से उतना ही हमें रखना है और यहाँ से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए उसको कट कर लेंगे। अब इसे हमें पेस्टिंग पर इस तरह से सिलाई लगाकर अटैच कर लेना है और एक्स्ट्रा पेस्टिंग को अब हम कट कर लेंगे। अब मेन फैब्रिक का ही हमें एक्स्ट्रा पीस लेना है और इस पर हमें प्लेट बनाते हुए जाना है। हाफ इंच की दूरी पर हम प्लेट बनाएंगे और इस पर हम रफ स्टिच लगाएंगे जिससे कि बाद में हमें ये स्टिच खोल देनी है। इस तरह प्लेट डालने के बाद अब हमें साइड से भी इसको स्टिच कर लेना है। इस तरह हमने फैब्रिक पर प्लेट डाल ली है। अब हमें जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक था उसको इस प्रकार रखते हुए और हमें पहले बॉटम से इसको स्टिच कर लेना है। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर लेंगे। छोटे छोटे कट लगाकर अब हम इसको टर्न कर लेना है। इस प्रकार इसको पलटने के बाद अब हमें पूरे पर ही स्टिच लगाकर इसको अटैच कर लेना है।
चारों तरफ से स्टिच करने के बाद अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर लेना है और जो रफ स्टिच हमने लगाई थी उसको भी हमें निकाल लेना है। अब यहाँ पर हम पाइपिंग अटैच करेंगे, तो मैं यहाँ डोरी पाइपिंग अटैच करूंगी। तो इस प्रकार हमें डोरी को मेजर कर लेना है और यहाँ नीचे बॉटम में भी हम डोरी अटैच करेंगे। तरह मेजर करने के बाद अब इसके लिए हमें डोरी पाइपिंग रेडी करनी है। तो ये मैंने और रिब में पट्टी ली है, तो डोरी को इस प्रकार अंदर रखते हुए हमें पहले पाइपिंग रेडी कर लेनी है। एक तरफ सिलाई लगाने के बाद अब हमें इसे इस प्रकार फोल्ड करके इसके ऊपर एक सिलाई और लगा लेनी है। अब डोरी वाला जो पार्ट है उसको हमें नीचे इस तरह से रखते हुए और पूरी ही स्लीव्स पर इसे अटैच कर लेना है। सुई को हमें इस तरह अंदर रखते हुए और फिर इस पर सिलाई लगानी है। इस तरह सिलाई लगाने के बाद अब जो नीचे बॉटम वाला पार्ट था उस पर भी हमें पाइपिंग अटैच कर लेनी है। पाइपिंग अटैच करने के बाद अब हमें इसे अच्छी तरह सेट कर स्लीव्स के साथ अटैच कर लेना है। पहले हम इसको पिन अप कर लेंगे और पिन अप करने के बाद अब हम इस पर सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेंगे। इस प्रकार सिलाई लगाने के बाद अब हम एक बार स्लीव्स को फोल्ड कर चेक कर लेंगे, तो ये बिल्कुल बराबर है। अब हम इसमें आगे के आर्म होल की शेप देकर और इसको आगे वाला आर्म होल हम इसमें कट कर लेंगे। तो पहले हम इसको सिलाई लगा लेते हैं, उसके बाद हमें इसको कट कर लेना है। तो इस तरह हमने फ्रंट आर्म होल की भी शेप दे दी है और यहाँ ऊपर हमने एक फैंसी बटन अटैच कर दिया है और ये है हमारी स्लीव्स का फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्लीव्स डिजाइन कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको स्लीव्स डिजाइन पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।